हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, आज हम आपके लिए लेके आए हैं महिंद्रा की XEV 9e। ये इनकी इलेक्ट्रिक कार है। अभी तक महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर एंटर नहीं किया था, वो अपनी आइस इंजन के ऊपर ही लगे हुए थे। लेकिन बाकी हर ब्रांड ने, चाहे हम लग्जूरियस ब्रांड्स की भी बात करें, वो सब भी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स लेके आ चुके हैं। चाहे हम लोग मर्सिडीज़ की बात करें, ऑडी की बात करें, BMW की बात करें, हर कोई लगा पड़ा है इलेक्ट्रिक कार लाने में। छोटे से छोटा ब्रांड, बड़े से बड़ा ब्रांड। लेकिन महिंद्रा बिल्कुल गायब था इससे। गायब इसलिए था क्योंकि उन्होंने क्लेम किया था कि यार हम ऐसी गाड़ी बनाएंगे ना कि हम छक्के छुड़ा देंगे सबके, चाहे वो बात इंडिया की करें चाहे हम ग्लोबल मार्केट की बात करें। पहले मैं लगा यार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसा प्रोडक्ट होने नहीं वाला। लेकिन यस, जिस दिन हमने इस कार को देखा, जब इसकी अनवीलिंग की गई, जब 1-on-1 प्रोडक्ट को देखा गया, तो बिलीव मी, पूरे मीडिया के होश उड़ गए थे। लोगों को बहुत पसंद आई है ये गाड़ी। तो आज आपसे हम लोग शेयर करने वाले हैं इस गाड़ी का एक्सपीरियंस फुल ऑन, कि हमें कैसी लगी गाड़ी और कितना रिकमेंड करते हैं हम आपको कि ख़रीदोगे या नहीं ख़रीदोगे, पैसे की वसूली है या फुल ऑन पैसे की बर्बादी है, या महिंद्रा जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वो बातें हैं या सब हवा में उड़ाने वाली चीज़ें हैं। और जो मैंने आपको बोला अभी कि ये इनकी फ़र्स्ट इलेक्ट्रिक कार है, तो कुछ लोग बोलने वाले हैं कि भैया वो XUV 400 आती है इनकी, तो वो भी इलेक्ट्रिक कार है। उसको मैं बिल्कुल कंसिडर नहीं करती हूँ। मेरे हिसाब से महिंद्रा का इलेक्ट्रिक में जो वो फुल ऑन आए हैं अपना मूड बना के, नए प्लेटफॉर्म के साथ, इंग्लो प्लेटफॉर्म के साथ, वो ये प्रोडक्ट है। फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको दिखाई देगी वो है इसका DRL, जो अलोंग द ब्रेड्थ मूव करता है, बहुत स्मार्ट डिज़ाइनिंग के साथ। कहीं उसकी ब्रॉडनेस को ज़्यादा किया गया है, कहीं कम किया गया है। ऊपर के साइड में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं, नीचे के साइड में आपको क्यूब फॉर्म में इसके फॉग लैम्प्स दिए गए हैं। ग्रिल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक कार है ये, तो बीइंग एन इलेक्ट्रिक कार आपको यहाँ पे ग्रिल तो नहीं मिलने वाली, लेकिन ये डिज़ाइनिंग कुछ इस टाइप से की गई है। लोअर पार्ट जो आपका है वो आपका फुल ऑन ब्लैक पियानो फिनिश में डिज़ाइन किया गया है। इसके फ्रंट को ओपन करने के लिए आपको 2 टाइम्स इसको, अरे बाप रे, ऐसे करना है तो वो ओपन हो जाएगा। मतलब अगर वो एक बार में स्लिप भी हो गया ना, जैसे मेरा हो गया, लाइक ऑलवेज, मुझसे तो एक बार में कोई काम ठीक से होता नहीं है तो उन लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा है। और आपको सिंपली इसे ऊपर करना है। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोलिक ओपनिंग है और 150 लीटर्स का स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो भैया आप 5 दोस्त बहुत आराम से जा सकते हैं, या 5 फैमिली मेम्बर बहुत सारे आराम से जा सकते हैं। खूब सारा सामान लेके जा सकते हैं। फ्रंट में स्टोरेज कैपेसिटी 150 लीटर की है, 60 किलो तक का सामान आप रख सकते हैं। पीछे के साइड में 663 लीटर का स्पेस है आपके पास। और अगर आप सिर्फ 2 ही जने जा रहे हो तो अपनी सीट्स को डाउन करके आप गद्दा वद्दा डाल के या तो स्पेस बढ़ा सकते हैं अपना सामान के लिए, अगर ज़्यादा सामान है आपके पास। अदरवाइज़ अगर 4-5 जने हो तो पीछे 2 जने लेट के चले जाओ, 2 जने ड्राइव करते हुए चले जाओ। क्या बात है। जो कर्ट्स एंड कर्व्स मैंने आपको बताया इसके फ्रंट में, वो साइड में भी ऐसे ही इक्वली हाईलाइट आपको दिखाई देते हैं। गाड़ी बहुत क्लियर आपको शो करती है कि ये वाला पार्ट इसका थोड़ा आउट है, ये इन है। ये इस तरीके से डिज़ाइनिंग की गई है कि सुंदर लग रहा है। ये जो ब्लैक पियानो फिनिश में आपको क्लैडिंग दिखाई दे रही है अलोंग द लेंथ, ये अगेन इसके डिज़ाइन स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है, सुंदर बना देता है। फ्लश डोर हैंडल आपको मिलते हैं ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड पे, और यहाँ पीछे के लिए आपको ये इस टाइप से ओपनिंग मिलती है। ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ आपको ORVM दिए जाते हैं। ये आपका LED स्ट्रिप है जो आपका टर्न इंडिकेटर है। नीचे के साइड में आपको कैमरा दिया गया है। इस कार के अंदर आपको 360 डिग्री पार्किंग कवरेज मिलती है। यहाँ पर आपको लेवल 2 ADAS भी ऑफर किया जाता है अलॉन्ग विथ 5 रेडार्स। यहाँ आपको इंग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन दिखाई दे रहा है। अभी आपको मैंने बताया कि अनलाइक अदर कार्स जहाँ पे हमारा आइस प्लेटफॉर्म को उठाते हैं उसी के ऊपर गाड़ी बना दी जाती है, यहाँ पर महिंद्रा ने, जो मैंने बोला ना XUV 400 को कंसिडर नहीं करती, यहाँ पे अलग प्लेटफॉर्म लिया गया। वो ये प्लेटफॉर्म है जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया फॉर देयर इलेक्ट्रिक कार, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, कंफर्ट और परफॉर्मेंस। हर पैरामीटर को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देती है, हर पैरामीटर को एक लेवल अप ले जाती है बिकॉज ऑफ दिस ऑल न्यू प्लेटफॉर्म। अगर आइस इंजन वाले पे ही करते तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। यहाँ पर एक ये बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको देती है। और वही रीज़न मुझे लग रहा है कि इतनी खतरनाक डिज़ाइनिंग जो हम कॉन्सेप्ट कार्स में देखते थे उसको रियल वर्ल्ड में लेके आना, ये बड़ी चीज़ है। अलॉय की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 19 इंच अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। और जो ये अलॉयज़ हैं ये कॉम्बिनेशन है प्लास्टिक एंड मेटल का। जो आपको ब्लैक वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका प्लास्टिक है, और जो सिल्वर है ये आपका मेटल है। प्लास्टिक को यूज़ करने का पर्पज़ यहाँ पर यह है कि उसका वेट लाइट हो जाए ताकि आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाए। और जो इसकी डिज़ाइनिंग है ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं है, ये आपको बेटर एरोडायनेमिक्स प्रोवाइड करने के लिए। इनफैक्ट जितने भी आपको मैंने बोला कि कार के अंदर कट्स कर्व्स को दिया गया है, वो भी कार के एरोडायनेमिक्स में आपकी बहुत हेल्प करते हैं ताकि गाड़ी हवा की तरह भागे। अब आ जाइए कार के बैक पे।
सबसे ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है, उसके नीचे आपकी बैक लाइट है, यू हैव डीफॉगर, एलईडी टेल लैंप, जैसे आपको फ्रंट में डीआरएल दिया था उससे सिमेट्री मेंटेन करने के लिए उसी डिजाइन में आपको दिया गया है। अलोंग द ब्रेथ आपको ये मिलता है। यहाँ पर आपको कैमरा दिया गया है, नीचे के साइड में आपके पास पार्किंग सेंसर्स हैं और बैक में हमारे पास 6 पार्किंग सेंसर्स हैं। ये महिंद्रा का न्यू लोगो है जो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, उन्हीं में आपको मिलने वाला है। इनकी XEV 9e यहाँ पर मेंशन किया गया है। नीचे का पार्ट पूरा ब्लैक पियानो फिनिश में है। डायमेंशन वाइज बहुत ह्यूज व्हीकल आपको लगता है, चाहे हम इसकी लेंथ की बात करें, ब्रॉडनेस की बात करें, व्हील बेस की बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, हर चीज़ आपको बहुत अच्छी खासी दी गई है। तो साइज़ वाइज तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपको देगी, लेकिन डिज़ाइनिंग में आपको जो एफर्ट किया है ना महिंद्रा ने, वो आप बिल्कुल नोटिस करेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि इस गाड़ी में डिज़ाइनिंग के टर्म्स में हम कोई कमी निकाल पाएंगे। बूट स्पेस की बात करेंगे तो 663 लीटर्स का बूट स्पेस आपको ऑफ़र किया जाता है और इसमें आपको सिंपली ये बटन ये आपको दिया गया है, इसको प्रेस करना है और ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर आपको कार के अंदर ऑप्शन है कि आपको इसको किस पोजीशन पर रोकना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ तक रोकना चाहते हैं तो वो सेटिंग कर सकते हैं, वहाँ तक रोकना चाहते हैं वो सेटिंग कर सकते हैं, पूरा ओपन करना चाहते हैं वो सेटिंग कर सकते हैं। हमने कोई सेटिंग नहीं कर रखी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरा ओपन हो जाता है। 663 लीटर्स का बूट स्पेस है। आपको यहाँ पर ये कवरिंग पैड भी मिल जाता है, आप इसको कवर कर सकते हैं पूरा। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है आपके पास फॉर योर इन्फ्लेटर। यहाँ पर आपको ये हुक दिए गए हैं और ये 3 किलो तक का सामान अपना इसका वेट ले लेंगे। और जबकि सेंटर रो है उसको अगर आपको फोल्ड करना है तो आपको आगे एज सच कोई कंट्रोल नहीं दिखाई दिया अगर, तो आप इसको यहाँ से सिंपली इस तरीके से डाउन कर सकते हैं। और वापस करना है तो ऐसे वापस नहीं आएगा, आपको आगे जाके थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी और उसको पीछे की तरफ पुश करेंगे और ये फ्लैट बॉटम आपका बन जाता है। तो इफ़ यू हैव पेट्स और आपको पूरी जगह चाहिए तो उनके लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो उनके लिए पीछे भी बहुत अच्छी खासी जगह है और अगर आपको खुद से जाना है, फैमिली आप लोग भी जा रहे हैं, तो पूरा गद्दा वद्दा डाल के पूरा अपना स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। नीचे की साइड में आपको जैक एंड टूल किट दिया गया है। जो कार का स्पेयर टायर है वो आपका इसके नीचे है और इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी लाइक दिस, क्योंकि हमने ऊपर बहुत सारा सामान रख रखा है छोटा मोटा, ठीक है। और वो आपका टेम्परेरी टायर है, फुल साइज़ टायर नहीं है जैसे सारे ब्रांड कर रहे हैं। और रीज़न वही है उनका कि भैया हम नहीं चाहते आपका अलाइनमेंट ख़राब हो और ये ख़राब हो, हम चाहते हैं कि दे दो भैया फुल साइज़, क्या दिक्कत है। लेकिन कंपनी के अपने एक्सक्यूज़ हैं, कॉस्ट कटिंग कह सकते हैं आप। बाकी आपको ये बहुत स्वीट सा बैग मिलता है। इसके अंदर आपका चार्जर है जो आपका AC चार्जर है, 11 किलोवाट का चार्जर आपको इस कार के साथ मिलता है। चार्जर से मुझे याद आया कि भैया चार्जिंग का आपको बता देते हैं, 20 से मुझे लगा जिससे ओपन किया उसी से क्लोज़ कर देती हूँ। अच्छा, 20 to 80% चार्जिंग अगर आपको करनी है तो वो आपकी जस्ट 20 मिनट्स हो जाएगी। और इसके लिए आपको जो चार्जर चाहिए वो आपका अराउंड 160 किलोवाट का होना चाहिए। और अगर आपके पास इतना बड़ा चार्जर नहीं है तो आप अगर घर में करेंगे जो हमारा नॉर्मल 11 किलोवाट का होता है तो उससे ये गाड़ी 8 घंटे लेगी। यहाँ पर 79 किलोवाट आवर बैटरी का यूज़ किया गया जो अभी तक सेगमेंट क्या मतलब बहुत ही बड़े साइज़ की बैटरी है जो आपको बहुत अच्छी खासी रेंज ऑफर करती है। लेकिन महिंद्रा इस टाइप से क्लेम नहीं करते, वो खुद ही टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने हम लोगों को, मीडिया को टेस्ट करके जो रियल टाइम उन्होंने रेंज निकाली है वो बताई है, दैट इज़ 550 मीन्स 550 आपको मिलने ही मिलने वाली है, चाहे आप कैसे भी ड्राइवर हैं। बहुत सारा आपने AC चला रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, तब भी 550 की रेंज आपको इस कार में मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑफिस वर्किंग लोग हैं, आई मीन ऑफिस जाते हैं, अप डाउन करते हैं, इतना ही आपका ट्रैवल है रोज़ का, तो आपको 5 दिन तक तो ये बैटरी चला देगी काम आपका। ठीक है यार, नॉट बैड। और बाकी अगर बैटरी की हम लोग और बात करें तो बैटरी आपकी फायर रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है। यहाँ पर इसका थर्मल टेस्ट, फायर टेस्ट और वाटर टेस्ट, ये सारे टेस्ट किए गए हैं, उन सब में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसके ऊपर, बैटरी के ऊपर आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, मेजर पॉइंट मुझे लगता है इनकी गाड़ियाँ ख़रीदने में। चाहे आप इनकी B6e खरीदिए या फिर आप इनकी XEV 9e खरीदिए। अगर आपको ये अफसोस हो जाएगा कि भैया फिर तो भैया इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये सारे जो बेनिफिट मैंने आपको बताए ना बैटरी वाले, वो ओनर को ही मिलने वाले हैं। जो ओनर है उसको ये फ़ायदे हैं। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी को बेचेंगे तब भी आप उसको डील दे सकते हैं जो महिंद्रा ने दिया हमें, कि 2 लाख किलोमीटर 10 साल की आपको अनलिमिटेड वारंटी फिर मिल जाती है यहाँ पर। आई मीन इतने किलोमीटर्स की वारंटी आपको मिल जाती है अपनी XEV 9e के साथ, और B6e के साथ भी सेम है आपके पास।
तो अच्छा है यार, मतलब टेंशन सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार्स में जो मुझे लगती है वो बैटरी है कि 8 साल भैया 8 साल के बाद क्या, वो कहानी तो कोई बताता नहीं है। तो यहाँ पर महिंद्रा ने आपकी सरदर्दी को ख़त्म ही कर दिया कि पूरा सर दर्द उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। कुछ भी आपकी गाड़ी की बैटरी में प्रॉब्लम होगी, आप जाइए इनके पास, ये आपको बैटरी रिप्लेस करके देंगे, या अगर छोटा मोटा कुछ करेक्शन है तो वो हो जाएगा। इंटीरियर की अगर बात करेंगे तो आपका दिमाग घुमाने वाला बहुत ही क्लासी इंटीरियर है, बहुत स्मार्ट लगती है गाड़ी। और मेन अट्रैक्शन ये 110 सेंटीमीटर्स का बिग स्क्रीन है। यहाँ पर 3 स्क्रीन्स को मर्ज किया गया है, 3 स्क्रीन्स को इंटीग्रेट किया गया है। हर स्क्रीन का इंडिपेंडेंट साइज, इंडिविजुअल साइज इज 12.3 इंचेस। ये जो स्क्रीन हमारा है इसको ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोला जाता है, सेंटर वाले को सेंटर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोला जाता है, और साइड वाले को पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोला जाता है। जो आपका DID है ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, फुल ऑन डिजिटल है। यहाँ पर आपको सारी रीडिंग्स दिखाई देगी, जैसे आपकी रेंज कितनी है, आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको पता चल जाता है, आप कितने किलोमीटर्स जा सकते हैं इस कार से, क्या आपकी पावर है, क्या आपकी टॉर्क है, एवरीथिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। सेंटर वाला जो पार्ट है आपका, ये आपको कार से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन ऑपरेट करने में हेल्प करेगा। जैसे आपको अपना AC ऑपरेट करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको और भी करनी है, वो आप सारी चीज़ें यहाँ से करेंगे कार से रिलेटेड। वो जो पार्ट आपका है पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, ये बेसिकली आपका एंटरटेनमेंट यूनिट है, जहाँ पर आप अपने फ़ोन को मिरर कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, जियो सावन, यूट्यूब, एवरीथिंग। इन दोनों स्क्रीन्स को आप सिंक भी कर सकते हैं, लेकिन यस यहाँ पे स्वैपिंग इज़ नॉट अलाउड, स्वैप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एनर्जी पे अगर आप लोग जाएंगे तो देखिए आप यहाँ पर इस टाइम ये दिखा रहा है कि 52% ये चार्ज है हमारी बैटरी। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं 52 से 57%, 90%, जितना परसेंटेज आप चार्ज करना चाहते हैं अपनी कार को, वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। आपकी गाड़ी जितनी बार आप चार्जिंग पर लगाएंगे उतना % ही चार्ज होगी। ज़्यादा चार्जिंग फुल ऑन करनी नहीं चाहिए, रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जो सेल लाइफ होती है, जो बैटरी के अंदर सेल्स यूज़ किए जाते हैं, उनकी लाइफ पे फ़र्क पड़ता है, वो डिक्रीज़ हो जाती है अगर आप हर बार फुल चार्ज करेंगे तो। और जितना % आपने चार्ज किया वो उसमें आपको कितना डिस्टेंस टू एम्प्टी मिलता है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर शो होती है। बैटरी चार्जिंग को आप शेड्यूल कर सकते हैं, अपने टाइम स्लॉट्स आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि भैया मुझे रात को 9 से 10 ही चार्जिंग पे लगाना है, या फिर मुझे सुबह 6 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक चार्ज करना है। जो भी आपकी चॉइस है वो आप शेड्यूल्स यहाँ से कर सकते हैं। बैटरी पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा स्टेटस दिखाएगा कि आपकी बैटरी कितनी यूटिलाइज हुई है, किस चीज़ में। ड्राइविंग में 86% हुई है, क्लाइमेट कंट्रोल में 6% हुई है, बैटरी प्री कंडीशनिंग में 1% हुई है, और अदर्स जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, आपने कोई गैजेट कनेक्ट किया था या कुछ भी किया था, पीछे की साइड में आप यहाँ पर टैब वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं ना, जो उसमें कुछ यूज़ हुआ है तो वो 6% आपका वो है। और ये एक पर्टिकुलर ट्रिप का है। और जैसे ही अगर आप गर्मियों की बात करेंगे तो आपका ये क्लाइमेट कंट्रोल, जो आपका AC यूसेज है, ऑब्वियसली ये बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे बैटरी ज़्यादा यूज़ हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स भी इस टाइम पर हमने कुछ यूज़ नहीं किया तो इसलिए 6% शो कर रहा है, अदरवाइज़ ये भी आपका शूट अप कर जाता है। नीचे के साइड में आपको AC वेंट्स दिए गए हैं। और अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर मिस हो गई मुझसे, वो भी बता देती हूँ। बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, ये सब एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब आपके वायरलेस हैं, ये सब है। एम्बियंट लाइट में आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं, और आप यहाँ पर कस्टम भी कर सकते हैं, ड्राइविंग मोड्स के हिसाब से भी आपकी यहाँ पे सेटिंग हो जाएगी। और आपको रूफ में भी अलग अलग यहाँ पर पैटर्न दिए गए हैं डिज़ाइनिंग के ना, ये बहुत स्मार्ट लगते हैं। और ये एम्बियंट लाइट के हिसाब से ये कलर भी आपका चेंज होगा। यहाँ पर आपको ये सिक्योर 360 मिलता है, जिसकी हेल्प से आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग कार में 2 जने बैठे हैं, वो आपको दिख रहे हैं, पीछे वाले पैसेंजर्स आपको दिख रहे हैं। फ्रंट में हमने इसको सेट किया हुआ है तो फ्रंट का आपको दिख रहा है, आपको इसमें रियर का भी दिखाई दे जाएगा। एक तरीके से एक कार के अंदर डैश कैम लगा हुआ है, बाकी चारों तरफ आपके कैमरे हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी या कुछ, आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स की हेल्प से उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। ये आपकी जनरल रिकॉर्डिंग हो जाएगी यहाँ पे। ये सेंट्री है आपकी, यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग में से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इमरजेंसी के टाइम पर कोई रिकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। और पर्सनल होती है, जैसे अभी हम बहुत सुंदर जगह पर हैं तो मुझे अपनी कार में आसपास का, आजू बाजू के सुंदर से व्यू को कैप्चर करना है, तो वो यहाँ से हो जाएगा आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेंट्री आपको लगने वाला है कि कार के अंदर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई चोरी वोरी करने की कोशिश कर रहा है, तो इस फंक्शन की हेल्प से आपकी सारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा चोर कौन है। पकड़ना नहीं पकड़ना तो पुलिस का काम है। बाकी इस कार में आपको अडास मिलता है, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे आपको कोलिजन वार्निंग मिल जाएगी, स्पीड लिमिट के आपको जो भी बोर्ड्स होंगे रोड के ऊपर वो सब ये डिटेक्ट कर लेता है। क्रूज़ कंट्रोल, अडेप्टिव क्रूज़ यहाँ पे आपको मिलता है, लेन असिस्ट मिलता है, ड्राइवर अटेंशन मिलता है, पार्किंग मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। और ऐसा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं। यस, एक आपको यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है जो आपको सामने दिखाई देता है, तो ये बहुत अच्छा सा है। ये ऐसा बहुत
महंगी गाड़ियों के अंदर इस टाइप का डिस्प्ले आपको मिलता है, अदरवाइज़ वो एक ग्लास सा आपका खड़ा हो जाता है, जो मुझे तो बड़ा ख़राब सा लगता है। ये वाला स्मार्ट है, तो इसके अंदर आपको अपनी जो भी आपने ADAS का फंक्शन एक्टिव कर रखा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको आपकी स्पीड दिखाई देगी और बैटरी का स्टेटस भी दिखाई देता है। नीचे के साइड में आपको 2 Type-C पोर्ट दिए गए हैं, वायरलेस चार्जर आपके पास है। ऊपर के साइड में ये जगह दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाती है, ऑटो होल्ड हमारे पास है। ये आपका जो रोलर है इसकी हेल्प से आप नेविगेट करेंगे जिस भी फंक्शन को आपने सेलेक्ट किया है। सपोज़ मैं वॉल्यूम को कर लेती हूँ तो मेरा वॉल्यूम अप डाउन आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ट्विन कप होल्डर है हमारे पास, सेंटर में आपके पास हैंड रेस्ट है और इसके अंदर आपके पास जगह है। एक तो आपके पास की रखने की जगह ये होगी और साथ में एक और जगह है। और अगर मैं कंट्रोल की बात करूँ तो इसमें ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है, बट येस दिस इज़ कूलिंग कंपार्टमेंट में। और मेरा गला और नाक सब बंद है इसलिए भैया ये कंपार्टमेंट ही आ रहा है, कंपार्टमेंट आप लगा लीजिएगा। ओके, यहाँ पर आपके पास एक ग्लव बॉक्स है और यहाँ पे आपके पास डीप स्टोरेज दी गई है। ऊपर के साइड पे आप देखेंगे इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM है, ये जो आपको मैं कैमरा अभी दिखा रही थी ये उसको भी कैप्चर करने के लिए। और दूसरा ये है कि इस कैमरे से आप ये हर टाइम ड्राइवर को भी डिटेक्ट करता रहता है, और अगर आप ड्राउजीनेस या ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो ये उस चीज़ को डिटेक्ट करके एनालाइज करके आपको अलर्ट्स देना शुरू हो जाता है कि भैया गाड़ी रोक लीजिए, कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पी के होश में आ जाइए। ऊपर के साइड में ये हमारा इन्फिनिटी रूफ है, ये ग्लास का है और ये फिक्स्ड है, इसको आप मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये जो फैब्रिक पार्ट है उसको आप क्लोज कर सकते हैं। लाइट्स वगैरह आपको यहाँ दी गई है। वैनिटी मिरर की बात करेंगे तो ये आपको नहीं दिए गए हैं, बट यस ये बहुत स्मार्ट है कि इसने जैसे इस टाइप से इन्होंने रखा हुआ है ना, ऐसे कुछ आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे लाइक दिस। ड्राइवर साइड पे यू मस्ट हैव यार, यू शुड हैव, यस ड्राइवर साइड पे यू हैव दिस वैनिटी मिरर। बड़ा स्मार्ट है ये भी। महिंद्रा ने ना इस बार कमाल किया है, मतलब मुझे अच्छी लगी इनकी ना इलेक्ट्रिक कार्स, सुंदर गाड़ियाँ बनाई हैं, डिफरेंट गाड़ियाँ बनाई हैं। और एक जो फील है ओवरऑल व्हीकल का वो बहुत स्पेशल है, बहुत प्रीमियमनेस आप फील करते हैं गाड़ी के अंदर। सीट्स की बात करेंगे तो लेदर अपॉल्स्ट्री का यहाँ पर यूज़ है, अनलाइक BE6E जहाँ पर लेदर और फैब्रिक का यूज़ था, यहाँ पे फुल ऑन फैब्रिक को रिप्लेस करके लेदर का ही यूज़ किया गया है। डोर की अगर हम लोग बात करेंगे तो डोर में हमारे पास 3 मेमोरी एडजस्टमेंट दिए गए हैं। सीट एडजस्टमेंट आपके पास यहाँ है और इसमें आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करेंगे, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, ये दोनों सेटिंग्स आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है। डार्क क्रोम में आपको डोर हैंडल दिए गए हैं, चारों विंडो आपकी पावर विंडो है। नीचे के साइड में आपके पास लॉक अनलॉक कंट्रोल है। ORVM कंट्रोल आपको यहाँ दिए गए हैं। जो ORVM है आपका ये ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ आता है। हारमन एंड गार्डन का म्यूजिक सिस्टम यूज़ किया गया है इस कार में। इस कार में 16 स्पीकर सिस्टम का यूज़ है। यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल है, आपके पास पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं, ये आपका चार्जिंग के लिए है और ये आपका हिल डिसेंट है। इससे आप बूट ओपन करेंगे और ये आपका हेड्स अप डिस्प्ले है। ये आपको लेवलर दिया गया है फॉर योर हेडलैम्प्स। इस कार में आपको ऑटो हेडलैम्प्स मिलते हैं एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑफर किए जाते हैं। ये हमारा एक्सेलरेटर है, ये मेरी ब्रेक है और ये मेरा डेड पैडल है। आपको गैप दिखाई दे रहा है हर चीज़ के बीच में, कितना अच्छा खासा है। आपको मैंने बताया था कि कुछ गाड़ियों में आजकल ये दिक्कत आने लगी है, तो इस चीज़ को भी आप देखेंगे। जैसे मेरा पैर तो छोटा है और थोड़ा सा नैरो है, आप शूज़ वगैरह पहनते हैं तो थोड़ा लड़कों का साइज़ बड़ा होता है, तो उस हिसाब से हमेशा हर गाड़ी में इसको चेक करना है आपको। रॉक्स के अंदर मैंने कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को देखा है। स्टीयरिंग की अगर बात करेंगे तो आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग ऑफर किया गया है और ये बहुत स्मार्ट डिज़ाइनिंग के साथ है। यहाँ पे महिंद्रा का ऑल न्यू लोगो है जो इन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है अपनी। यहाँ पर जो आपको कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं, इस साइड के जो कंट्रोल हैं आपके, ये आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए हैं। इसमें आप जो भी करेंगे वो आपका सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। और इस साइड में आपको क्रूज़ कंट्रोल दिए गए हैं एंड अडेप्टिव क्रूज़ है इस कार के अंदर। यहाँ पर आपको जो भी कंट्रोल दिए गए हैं ये आपके इंफोटेनमेंट के लिए। और यहाँ पर आपके पास कुछ हैप्टिक टच है और ये आपके फिजिकल है, तो हैप्टिक से भी आप ऑपरेट करेंगे और आप फिजिकली इसको इस तरीके से मूव करेंगे। ऊपर के साइड में आपको ये रीजनरेशन के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं, उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। इस बटन की हेल्प से आप इसको सिंगल पेडल ड्राइव कर लेंगे और फिर अपने रीजन लेवल को आप सेट करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, जो भी आप चाहते हैं इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना कर लेंगे। और रीजन लेवल का मतलब ये हो गया हमारा कि जैसे हमने कार को, जब भी आप एक्सेलरेटर से पैर हटाएंगे तो गाड़ी अपने आप ब्रेकिंग लेती है, तो उस ब्रेकिंग को आपको ज़्यादा बढ़ाना है तो प्लस की तरफ चले जाइए, उसको कम रखना है तो माइनस की तरफ चले जाइए, सिंपल। रियर में आने के लिए आपको कुछ इस टाइप से ये ओपनिंग दी गई है, यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे। पूरा ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ किया गया है यहाँ पर। चलिए अब चलते हैं कार के अंदर। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सनशेड्स दिए गए हैं, ये
सनवाइज़र्स जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपको मिलते हैं और ये आपको मैनुअल मिलते हैं। ये मुझे बहुत अट्रैक्शन दे रहा है यार, ये डार्क क्रोम बहुत स्मार्ट लग रहा है इस कलर के साथ ना। बाकी यहाँ पे आपको ग्रे का यूज़ दिखाई देगा। ये आपका सॉफ्ट टच टाइप है, ऊपर भी आपका मतलब मटेरियल चॉइस बहुत अच्छी की है महिंद्रा ने। प्लास्टिक का यूज़ है यहाँ पे, सॉफ्ट टच है, ये सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है, ब्लैक पियानो फिनिश है, बॉटल होल्डर के लिए जगह है। आपको बता चुकी हूँ हरमन कार्डन का 16 स्पीकर सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया गया है। अंदर की तरफ आओगे तो बिल्कुल लाइट इंटीरियर हमें मिलता है यहाँ पर। और ये जो क्रीम और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है, अगेन ये यहाँ पर इसको और इसकी सिमेट्री को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए उन्होंने लिया है, तो मतलब इन टोटल बहुत स्मार्ट लग रहा है। ये पार्ट भी आप देखेंगे ना सीट में, ये भी बहुत सुंदर सा लुक दे रहा है। ऐसे सीट्स के ऊपर भी आप देखेंगे कि ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है। स्पेस वाइज अगर बात करेंगे ना तो यार स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है। B6E के कंपैरिजन में आपको इसमें ज़्यादा स्पेस लगने वाला है। यहाँ पर लॉट ऑफ नी रूम, लॉट ऑफ हेड रूम, बहुत अच्छी खासी जगह है। और इस लाइट कलर की वजह से ना गाड़ी बहुत मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस तो लगी रही है, प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रीदेबल लग रही है। क्या खुल के हमें सांस आ रही है। या हो सकता है कि यहाँ पे चेन्नई में मौसम बहुत अच्छा है, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है। बहुत ही फ्रेशनेस को आप फील करेंगे इस गाड़ी के अंदर। बाकी आप यहाँ पर अपने टैब वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास 65 वॉट का स्पीड चार्जर है, टाइप सी चार्जर आपको दिए गए हैं। फ्रंट सीट को आप यहाँ से मूव कर सकते हैं आगे पीछे, लाइक दिस। सेंटर में आपके पास AC वेंट्स दिए गए हैं। नीचे के साइड में आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जर के लिए जगह दी गई है। आई मीन वायरलेस चार्जर दिया गया है जगह से क्या लेना देना है, नहीं। ओके, सीट की बात करें, कंफर्टेबल आपको बता चुकी हूँ, स्पेस भर भर के हमारे पास है। सेंटर में हमारे पास ये हैंडरेस्ट है अलॉन्ग विद दिस ट्विन कप होल्डर। सीट को आप रिक्लाइन कर सकते हैं और उसके लिए पीछे यहाँ वहाँ कुछ नहीं है। साइड में जैसे नॉर्मल सीट में होता है उस तरीके से आपको ये रिक्लिनेशन मिलता है और ये इस टाइम पर मैक्सिमम रिक्लाइंड है। इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा। इससे ज़्यादा पीछे जाना क्यों, आपको इतना ही बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन यस, किसी की हाइट अगर ज़्यादा होगी ना तो आपका यहाँ पे सर फंस जाएगा अगर आप ज़्यादा पीछे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग की वजह से ना ये इस टाइप से डिज़ाइनिंग है, थोड़ा सा ये पार्ट नीचे आ जाता है। तो दोस्त, ये थी हमारी महिंद्रा XEV 9e। गाड़ी आपको कैसी लगी बताइएगा मुझे। लाइफ टाइम वारंटी वाले फीचर ने कितना अट्रैक्शन दिया वो भी आप मुझे बताएंगे। सेफ्टी वाइज गाड़ी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पे आपको 7 एयर बैग्स मिल जाते हैं और ये आपके स्टैंडर्ड है। बाकी आपको यहाँ पर आइसोफिक्स स्टाइल माउंट मिल जाता है। आपके पास ABS है, EBD है, ESP है, ट्रैक्शन है, हिल डिसेंट है, एवरीथिंग इज़ देयर। फ्रंट रियर में डिस्क ब्रेक है, तो सेफ्टी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कंपनी बहुत श्योर है कि इसके अंदर आपको 5 स्टार रेटिंग लेके आएंगे हम लोग। तो अभी आई नहीं है, वो आउट नहीं हुई है, बट उनकी श्योरिटी देखते हुए लग रहा है कि हाँ यार, अभी तक मैक्सिमम कार्स इनकी 5 स्टार रेटेड होती है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी होगी। प्राइस की अगर बात करें तो इस कार का प्राइस आपका स्टार्ट हो जाता है 21.90 लाख से एंड इट गोज़ अप टू कहाँ तक जाएगा वो नहीं बताया कंपनी ने। वो देखते हैं कितना लेके जाएंगे अपने टॉप वेरिएंट का। ये टॉप वेरिएंट ही है जहाँ पे हम लोग एडास वडास की बातें कर रहे हैं। इस वेरिएंट का प्राइस आउट नहीं है। जो 21.90 मैंने आपको बताया, दैट इज़ द प्राइस फॉर द बेस वेरिएंट। इलेक्ट्रिक कार में जो सबसे बड़ी सरदर्दी है इन्होंने ख़त्म कर दी है। फिर से मेंशन करूँगी कि यार वारंटी, लाइफ टाइम वारंटी ओवर बैटरी इज़ अ बिग थिंग। उसकी वजह से गाड़ी को ख़रीदने के बहुत ज़्यादा होता है ना कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था, वो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने।